ओम शांति। आज बाबा के 2 जुलाई 2020 के साकार महावाक्य है। आज सतगुरुवार बाबा का वरदानी दिवस है। आप सबने अमृत वेले ही बाबा से जरूर वरदान लिया होगा। अमृत वेले से ही वरदान लेने से पूरा दिन उन वरदानों को हम यूज़ कर सकते हैं। उन वरदानों से वरदानी मूर्त बन अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकते हैं। कल हम सब ने बहुत सुंदर अभ्यास किया कि हमें भोजन भी मौन में याद में रह के स्वीकार करना है। और आज के मधुर महावाक्यों में बाबा ने बहुत सुंदर बात समझाई कि बच्चे परमात्म प्यार निस्वार्थ प्यार है। परमात्म प्यार शक्तिशाली बनाने वाला प्यार है, अनकंडीशनल लव है। जिसे इसका अनुभव हो गया वो आत्मा कभी भी इस संसार में कहीं फंस नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने खुद अनुभव किया कि ये जो प्यार है निस्वार्थ प्यार है, शक्तिशाली बनाने वाला प्यार है। बाबा ने कहा कि बच्चों को इसका अनुभव करना है। साथ साथ जो भी बातें अच्छी नहीं हैं उन्हें 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाना है। आपको लग रहा होगा कि तो बड़ा मुश्किल है। कोई भी कार्य जब हम डिटैचमेंट से करते हैं तो फुल स्टॉप लगाना सहज हो जाता है। किसी ने बुरा व्यवहार किया, बहुत जल्दी हमें फुल स्टॉप लगा देना है, नहीं तो वो अनावश्यक खुद के लिए पनिशमेंट हो जाती है कि हम बार बार वही सोचते रहते हैं। किसी ने बुरा किया वो तो एक ही बार किया, हमने 50 बार मन में सोचा तो ज़्यादा बुरा किसने किया। तो बाबा ने शक्ति प्रदान की बच्चों को कि बच्चे न्यारे प्यारे होके कर्म करो तो आप 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकेंगे। साथ साथ बहुत सारे रहस्यों को बाबा ने स्पष्ट किया कि बुद्धि का ताला कब खुलेगा, हमारी बुद्धि डिवाइन कब बनेगी। साथ साथ ब्रह्मा का दिन और रात क्या है, किस तरह से हमें एक जन्म में 21 जन्मों की पढ़ाई पढ़नी है, ये सारे राज आज बाबा ने स्पष्ट किए। अब हम एकाग्र होकर बाबा का आह्वान करके मुरली सुनेंगे। सब चलेंगे कुछ सेकंड के लिए वतन में, बड़े प्यार से कहेंगे मुरलीधर बाबा मुरली सुनाने के लिए आ जाओ। हम सब गोपियाँ आपका इंतजार कर रही हैं। एकाग्र होकर सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें भी भविष्य 21 जन्मों के लिए यहाँ ही पढ़ाई पढ़नी है। भविष्य 21 जन्मों के लिए यहाँ पर ही पढ़ाई पढ़नी है। कांटे से खुशबूदार फूल बनना है। पहले हम दुखदाई कांटे थे, सबको दुख देते थे। अब हमें खुशबूदार फूल बनना है। दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। पहले स्वयं करने हैं, दूसरे तो स्वतः ही कर लेंगे हमें देखकर। पहला पुरुषार्थ स्वयं दैवी गुण धारण करने हैं। कौन से हैं दैवी गुण? धैर्यता, मधुरता, सरलता, अंतर्मुखता, निर्भयता, इन्हें यहाँ ही धारण करना है। सरल शब्दों में हमें खुशबूदार फूल बनना है और अपने अंदर दिव्य गुणों को लाना है। क्वेश्चन है, किन बच्चों की बुद्धि का ताला नंबरवार खुलता जाता है? ज्ञान सुनते सुनते किन बच्चों की बुद्धि का ताला खुलता जाता है? जो श्रीमत पे चलते हैं, जो बाबा ने सुनाया उनकी श्रीमत पे चलते हैं, पतित पावन बाप की याद में रहते हैं। पहली बात श्रीमत पे चलना, दूसरी बात बाबा की याद में रहना, क्योंकि उसकी याद से आत्मा पावन बनती है। समझने योग्य बात, किसी की भी याद से आत्मा शुद्ध नहीं बनती है सिवाय एक परमात्मा की याद के। इसलिए उस पतित पावन को प्यार से याद करना है, खुशी से याद करना है। बच्चे जानते हैं पढ़ाई पढ़ाने वाला बाप इस समय आकर के हमें पढ़ाते हैं। पढ़ाई पढ़ाने वाले के साथ जिनका योग है उनकी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। बुद्धि योग बाबा से है तो बुद्धि का ताला खुलता जाता है। बाबा कहते हैं, बच्चे अभ्यास करो। कौन सा अभ्यास? जो पहला है,
हम आत्मा भाई भाई हैं, बाबा से सुनते हैं। चलते फिरते प्रैक्टिस करेंगे, हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं, हम बाबा से सुनते हैं। देही अभिमानी हो सुनो और सुनाओ तो ताला खुलता जाएगा। ध्यान देंगे, बाबा की बात सुनते हुए सोल कॉन्शियस होके बैठो कि मैं आत्मा कानों से शिव बाबा के महावाक्य सुन रही हूँ। तो एक एक महावाक्य अंदर जाएगा। देवमानी होके सुनो, औरों को भी सुनाओ तो बुद्धि का ताला खुलता जाएगा, अर्थात ज्ञान समझ में आता जाएगा, जीवन में आता जाएगा। ओम शांति। बाबा बच्चों को समझाते हैं, जब यहाँ बैठते हो तो ऐसे भी नहीं कि सिर्फ शिव बाबा की याद में रहना है, वो जाएगी सिर्फ शांति, फिर सुख भी चाहिए, तुम्हें शांति में रहना है और स्वदर्शन चक्रधारी बन राजाई को भी याद करना है। स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है शिव बाबा की याद के साथ, राजाई को भी याद करना है, सत्युग की दुनिया को भी याद करना है। तुम पुरुषार्थ करते हो नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनने के लिए। क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? देवी देवता बनने के लिए। पहले यहाँ पर दिव्य गुणों को धारण करना है, वो दैवी गुण यहाँ नजर आने चाहिए। यहाँ भले कितने भी कोई में दैवी गुण हो तो भी उन्हें देवता नहीं कहेंगे, देवता होते हैं स्वर्ग में। दुनिया में मनुष्यों को स्वर्ग का पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नर्क कहा जाता है। ये भी भारतवासी ही जानते हैं। जो देवताएं सतयुग में राज्य करते थे उनके चित्र भारत में ही हैं। मंदिरों में आज भी देवी देवताओं के चित्र हैं। ज़रूर वो होकर गए। बाबा कहते ये आपका ही यादगार है, आप ही थे, लेकिन जन्म पुनर्जन्म लेते नीचे आ गए। ये भी भारतवासी नहीं जानते कि हम देवी देवता धर्म के थे। फिर भले उनके चित्र बनाकर पूजा करते हैं, लेकिन तुम बच्चे उन्हें समझा सकते हो। जो पूजा करने वाले उनके पास भी जाके उनको आप समझा सकते हो कि वास्तव में हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है। बाबा कहते भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म जब प्रायलोप हो जाता है तब मैं फिर से स्थापन करने आता हूँ, फिर से देवकुल की स्थापना करने आता हूँ। ये ज्ञान अब तुम बच्चों की बुद्धि में है, पहले नहीं जानते थे। बिगड़ समझे भक्ति मार्ग में चित्रों की पूजा करते रहते थे। अब तुम जानते हो भक्ति मार्ग में नहीं है, अभी हम ब्राह्मण कुलभूषण हैं। इस समय हम कौन हैं? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। अब हम क्या करते हैं? अब हम फिर से पूजनीय बनने का पुरुषार्थ करते हैं। इस समय तुम इन बातों को समझते हो, इस समय तुम्हें समझ मिली। बाबा आत्माओं को समझाते, पुरानी दुनिया और नई दुनिया को तुम बच्चे ही जानते हो। पुरानी दुनिया कलयुग, नई दुनिया सतयुग। यहाँ मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं, ये है कांटों का जंगल। कलयुगी दुनिया क्या है? कांटों का जंगल। कांटे क्या करते हैं? दुख देते रहते हैं। अभी बनना है खुशबूदार फूल, जिनके अंदर दिव्य गुण हो उन्हें खुशबूदार फूल कहते हैं। बाबा कहते ये राज तुम्हें अब समझते हो। बाबा हमें खुशबूदार फूल बना रहे हैं। हम सो देवता थे, फिर हमें बनना है। हम ही थे देवी देवता, हमें फिर से बनना है। बाबा के खुशबूदार फूल बनाते हैं, ब्राह्मण बनाते हैं। बाबा ने समझा ये भी ड्रामा। आगे तुम ड्रामा, बाइस्कोप आदि इसके बारे में नहीं जानते थे, अभी तुम बच्चे इनके बारे में भी जानते हो। बाबा दृष्टांत देते हैं, बच्चे समझ सकते हैं। ये साइंस भी तुम बच्चों को सीखनी है। बुद्धि में है कि ये साइंस के संस्कार भी वहाँ चले जाएंगे। पतित पावन बाप तुम बच्चों को ज्ञान की बातें समझाते हैं, जिससे बुद्धि का ताला खुलता जाता है। ताला उनका खुलेगा, बुद्धि का ताला उनका खुलेगा जो श्रीमत पर चलते हैं और पतित पावन बाप को याद करते हैं। बाबा ज्ञान देते हैं, याद भी सिखाते हैं। टीचर है ना, तो टीचर जरूर पढ़ाएंगे। जितना टीचर और पढ़ाई से योग होगा उतना ऊंच पद पाएंगे। टीचर से और पढ़ाई से योग। बाबा भी याद रहे, फिर उसने क्या सिखाया वो भी याद रहे। उस पढ़ाई में तो योग रहता ही है। जानते हैं बैरिस्टर पढ़ाते हैं, यहाँ बाबा पढ़ाते हैं, ये बात भी भूल जाते हैं। भगवान खुद पढ़ाते हैं,
इतनी सी बात भी बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि नई बात है ना, देह को याद करना तो बहुत सहज है, घड़ी घड़ी देह याद आ जाती हैं। हम आत्मा हैं ये भूल जाते हैं। हम आत्माओं को बाबा समझाते हैं, हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। ये बार बार प्रैक्टिस करनी है कि हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। सब आत्माएं कितना अच्छा पार्ट बजा रही हैं। छोटे छोटे स्टार ऊपर से आते हैं, शरीर रूपी ड्रेस पहनते हैं, अभिनय करते हैं, फिर चले जाते हैं। हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं। बाबा तो जानते हैं हम परमात्मा हैं, आत्माओं को सिखाते हैं कि अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। आत्मा कानों से सुनती है, सुनाने वाला परम पिता है, उन्हें सुप्रीम आत्मा कहेंगे। तुम जब किसी को समझाते हो तो बुद्धि में आना चाहिए कि आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा भाई को सुना रहा हूँ। जब आप किसी को सुनाते हैं, बात करते हैं, तो भी आपकी दृष्टि सामने वाले की मस्तक में आत्मा पे जानी चाहिए कि आत्मा भाई है, शिव बाबा की बात इन्हें हम सुना रहे हैं। हमने बाबा से जो सुना वो आत्माओं को सुनाते हैं, बिल्कुल नई बात है। तुम दूसरे जब किसी को पढ़ाते हो तो देही अभिमानी होके नहीं पढ़ाते हो, भूल जाते हो। बाबा हम सबको हमारी कमियों पर भी ध्यान खिंचवाते हैं कि जब आप दूसरों को समझाते हो तो ये भूल जाते हो कि हम आत्मा भाइयों को बाबा की बात सुना रहे हैं, देही अभिमानी होके नहीं पढ़ाते हो। एक दूसरे को जब समझाते हो, आत्म अभिमानी होकर के समझाओ। ऊंची मंजिल है ना, बुद्धि में याद रहना चाहिए, मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मैं आत्मा कर्मेंद्रियों से पार्ट बचा रही हूँ। हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं, आत्मा ही सुनती है। स्मृति में नहीं आता क्योंकि तुम देहाभिमान में आ जाते हो, ये बातें भूल जाते हो। ये बहुत बेसिक हमारा पुरुषार्थ है, आत्मिक स्मृति में रहना, सबको आत्मा देखना। और शिव बाबा पढ़ाते हैं ये बात याद करना। बाबा कहते हैं इतनी सी बात भी भूल जाते हो। इस समय तुम्हें देही अभिमानी होके रहना है, अपने को आत्मा निश्चय करना है। आत्मा निश्चय करके बैठो, आत्मा निश्चय करके सुनो। कुछ सेकंड के लिए एकाग्र हो जाएंगे। मस्तक के बीच में ज्योति बिंदु सितारा शिव बाबा के महावाक्य सुन रहा हूँ। स्वयं भगवान मुझे पढ़ाते हैं। बाबा ने कैसे प्रैक्टिस करो बीच बीच में, ताकि हर बात अंदर तक जाए। आत्मा निश्चय करके सुनो। परम पिता परमात्मा सुनाते हैं, तब कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रही बहुकाल। वहाँ तो नहीं पढ़ाता हूँ, यहाँ आके पढ़ाता हूँ। सत्युग में तो बाबा कहते हैं मैं नहीं पढ़ाता हूँ, संगम युग पे पढ़ाता हूँ। एक कल्प में एक ही बार संगम पे बाबा आते हैं। सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है, ये बाबा सुप्रीम है, उनको अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं, जानते हो ये शरीर हमारा नहीं, मैं सुप्रीम आत्मा हूँ, मेरी महिमा अलग है, हर एक की महिमा अलग है। गायन है ना, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। क्या महिमा है बाबा की? बाबा की महिमा सुनाइए दिल से। ज्ञान के सागर, शांति के सागर, प्यार के सागर, सुख के सागर, सत्य चित आनंद स्वरूप, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, वो सत्य है, चैतन्य है, सुख शांति का सागर है। ये बाबा की महिमा है। बच्चे को बाप की प्रॉपर्टी का मालूम रहता है। हमारे बाप के पास ये है, ये मिल है, ये कारखाना है। बच्चा उस प्रॉपर्टी का मालिक बनता है। ये प्रॉपर्टी तो एक ही बार मिलती है। बाप के पास क्या प्रॉपर्टी है वो सुने। तुम आत्माएं अमर हो, कभी मृत्यु को नहीं पाती हो, प्रेम का सागर भी बनते हो। लक्ष्मी नारायण प्रेम के सागर है ना, कभी लड़ते झगड़ते नहीं। यहाँ पर तो देखो कितना लड़ते झगड़ते हैं। बाबा की महिमा को दिल से करना है, एकांत में बैठकर ज्योति बिंदु बाबा को सामने रखते हुए एक एक गुण को अच्छे से अनुभव करना है कि मेरे बाबा सुख के सागर हैं, प्यार के सागर हैं, आनंद के सागर हैं। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण भी देखो, इनके पास कितने दिव्य गुण हैं कि वो प्यार से रहते हैं, लड़ते झगड़ते नहीं हैं। तुम बच्चों को भी ऐसा ही बनना है। सीढ़ी का चित्र भी बहुत अच्छा है। इसमें दिखाया ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। आपके लिए नई चीज़ है ये। ब्रह्मा का दिन, सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन है, जहाँ ब्रह्मा भी सुखी, उसके बच्चे भी सुखी देवात्मा के रूप में। द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात, जहाँ पर हम ढूंढते रहते हैं
जो सृष्टि चक्र के साथ सीढ़ी का चित्र है, जिसमें 84 जन्मों की कहानी है, बाबा कहते हैं उसमें ये बात स्पष्ट है। अब प्रैक्टिकल में हो रहा है। सीढ़ी के चित्र में बड़ा क्लियर है। नई दुनिया पुरानी दुनिया को आधा आधा कहेंगे। ऐसा नहीं कि नई दुनिया को जास्ती टाइम, पुरानी को थोड़ा देंगे, नहीं, पूरा आधा आधा। इस समय नई दुनिया और पुरानी दुनिया को तुम जानते हो। स्वास्तिका के भी 4 भाग हैं। अब बाबा कहते बच्चे, कोई भी हो, इस ज्ञान की बातों को धारण करने से ही ऊंच बनते हैं। बच्चे समझते हैं ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है, हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। हमें नर से नारायण बनना है नई दुनिया के लिए। श्री कृष्ण भी नई दुनिया का है। श्री कृष्ण का तो गायन हुआ है, उनको महात्मा कहते हैं। छोटा बच्चा है ना, छोटे बच्चे प्यारे लगते हैं। बड़ों को इतना प्यार नहीं करते जितना छोटों को करते हैं, क्योंकि वो सतो प्रधान अवस्था में है, विकार की बदबू नहीं है। बड़े होने से विकारों की बदबू हो जाती है। बच्चों को कभी भी क्रिमिनल आई नहीं रखनी है, आंखें बहुत धोखा देती हैं, इसलिए दृष्टांत दिया जाता है। कभी भी बुरी दृष्टि नहीं रखनी है, विकारी दृष्टि नहीं रखनी है, आंखों की बहुत संभाल करनी है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, आत्मा को स्पिरिचुअल नॉलेज मिली, आत्मा में ही ज्ञान है। बाबा कहते मुझे ज्ञान है। आत्मा को निर्लेप नहीं कह सकते। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा विनाशी है कितनी छोटी, सोचिए कितनी छोटा सा बिंदु, कितना छोटा डॉट आप लगा सकते हो, उससे भी अति सूक्ष्म है आत्मा, और उसके अंदर 84 जन्मों का पार्ट है। ऐसी बातें बाबा के सिवाय कोई समझा ना सके। पहले तुम्हें सेल्फ को रियलाइज करना है कि मैं छोटी सी बिंदी आत्मा हूँ, मैं छोटी सी बिंदी आत्मा शरीर के द्वारा पार्ट बजा रही हूँ। पहले पहले तो सेल्फ को रियलाइज करो, मैं आत्मा कैसी हूँ, क्या हूँ। मैं आत्मा कैसी हूँ, ज्योति बिंदु हूँ। मेरे कौन कौन से गुण हैं, ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप। जबकि अपने को आत्मा ही नहीं समझते तो बाबा को कैसे याद करेंगे। ये महीन बातें हैं। आत्मा में ही 84 का पार्ट नोंदा हुआ है जो बजता रहता है। कई फिर कहते हैं ड्रामा में नोंद है, फिर हम पुरुषार्थ क्यों करें। कई कहते हैं ड्रामा को सही समझ नहीं पाते, वो कहते ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, और बना बनाए तो पुरुषार्थ क्या करना। अरे पुरुषार्थ बगैर तो पानी भी नहीं मिल सकता। ऐसे नहीं कि ड्रामानुसार आप ही सब कुछ मिलेगा, कर्म तो करना ही है। अच्छा व बुरा कर्म होता है, ये बुद्धि से समझ सकते हैं। बाबा कहते रावण राज्य है, इसमें तुम्हारे कर्म विकर्म बनते जाते हैं। कलयुगी दुनिया में देवाभिमान में किए कर्म विकर्म बन जाते हैं। पुरुषार्थ भी ड्रामा में नोंधा हुआ है, इसलिए पुरुषार्थ फर्स्ट, जो बीता सो ड्रामा, उसको बिंदी लगाने के लिए ड्रामा शब्द का यूज करेंगे। आने वाले समय के लिए पुरुषार्थ फर्स्ट। कर्म अकर्म और विकर्म का राज बाबा समझाते हैं। रावण राज्य में कर्म विकर्म हो जाते हैं। गीता पाठी भी कभी ये अर्थ नहीं समझाते हैं, कह देते हैं, बस पढ़ के सुनाते जाते हैं। बाबा के तुम्हें सारी बात स्पष्ट करते। बाबा कहते ज्ञान की बातों को यथार्थ समझना है। भगवान किसे कहा जाता, किसी को पता नहीं है। ज्ञान की बातों को, कर्मों की गति को यथार्थ समझना है। कोई भी कर्म दिखावे से करेंगे, जब हमारे मन में इंटेंशन बैड होगी तो वो विकर्म बनते जाते हैं। हमें सुकर्म करने हैं, विकर्म नहीं करने हैं। भाव और भावना सबके लिए अच्छी करनी है, अच्छी रखनी है, तब सुकर्म बनेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार क्या सुना आज बाबा ने। पहली बात, बेहद बाप की प्रॉपर्टी की मैं आत्मा मालिक हूँ। जैसे बाबा शांति पवित्रता आनंद का सागर है, ऐसे मैं आत्मा सागर हूँ। इस नशे में रहना है। बाबा के जो गुण हैं, शांति पवित्रता सुख आनंद, उसकी मैं आत्मा भी मालिक हूँ। इस नशे में रहना है। ड्रामा कह के पुरुषार्थ नहीं छोड़ना, कर्म जरूर करना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति को जान, श्रेष्ठ कर्म करने हैं। कर्मों की गति को समझते हुए अब कोई पाप कर्म नहीं करना है, क्योंकि ये समय पाप चुकतू करने का है
और बनाने का नहीं। याद करेंगे पापों का बोझा उतरता जाएगा। बहुत सुंदर वरदान है। सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन रहने वाले माया प्रूफ भव। सदा बाबा के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन रहने वाले माया प्रूफ भव। जो बच्चे सदा बाबा के प्यार में लवलीन रहते हैं उन्हें माया आकर्षित नहीं कर सकती। जो बाबा के प्यार में समा जाते हैं उनको माया मतलब विकार अपनी ओर नहीं खींच सकते। जैसे वाटर प्रूफ कपड़ा होता है तो पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती, ऐसे जो लगन में लवलीन रहते हैं वो माया प्रूफ बन जाते हैं। माया का कोई भी वार नहीं कर सकता, क्योंकि बाप का प्यार अविनाशी और निस्वार्थ है। ध्यान देंगे बाबा की बात पर। बाबा का प्यार कैसा है? अविनाशी, निस्वार्थ। दुनिया में किसी का भी प्यार निस्वार्थ नहीं है, हर एक उसके बदले में कुछ ना कुछ कामना करता है। परमात्मा का प्यार निस्वार्थ है, वो देता ही जाता है, देता ही जाता है। इसके जो अनुभवी बन गए वो अल्प काल के प्यार में फंस नहीं सकते हैं। जो बाबा के प्यार को अनुभव कर चुके हैं वो दुनिया में कहीं किसी से धोखा नहीं खा सकते, किसी के प्यार में फंस नहीं सकते। एक बाप दूसरा मैं, उनके बीच में तीसरा कोई भी नहीं आ सकता। जिन्होंने अनुभव किया वो समझते हैं एक बाबा और मैं, तीसरा और कोई नहीं आ सकता। जो भी बात करेंगे बाबा से करेंगे, दिल की रूहान करेंगे तो बाबा से करेंगे, यहाँ वहाँ कहीं पर भी अपनी बुद्धि को भटकाएंगे नहीं। स्लोगन है, न्यारे प्यारे होके कर्म करने वाला ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता है। कर्म किया, कर्म से डिटैच हो गए, वही बातों को फुल स्टॉप लगा सकता है। जो भी व्यर्थ की बातें उन्हें छोड़ सकता है। आज हम सब अभ्यास करेंगे बाबा के प्यार का अनुभव करने वाली मैं लवलीन आत्मा हूँ। एकाग्र हो जाएंगे प्यार के सागर पर। प्यार के सागर बाबा की पवित्र किरणें वर्षा की बूंदों की तरह निरंतर मुझ पे बरस रही हैं। बाबा के प्यार को अपने में समाता देखें। प्रभु प्यार बरस रहा है, शक्तियां बरस रही हैं। 5 सेकंड के लिए बाबा पे एकाग्र हो जाएं। तीन बार दोहराएं, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। आज से मुझे इस प्यार में खो जाना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज आदरणीय भ्राता भारत भूषण जी की एक क्लास है, वो भी जरूर देखें। अच्छा, ओम शांति।